नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में पीलेपन की समस्या को कैसे दूर करें। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे सीक्रेट खाद बताऊंगा, ऐसे सीक्रेट दवाई बताऊंगा। अगर आप इसका स्प्रे अपनी लहसुन की फसल में करते हो तो आपकी लहसुन की फसल चाहे कितनी भी पीली पड़ रही हो, चाहे कोई भी समस्या हो, आपकी लहसुन की फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी। किसान साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं लहसुन की फसल से संबंधित नई नई जानकारियों की वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। किसान साथियों, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हमारी लहसुन की फसल में पीलेपन की समस्या आखिर क्यों देखने के लिए मिलती है। पहले मैं आपको कारण बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। किसान साथियों, जाहिर सी बात है, अगर हमारी फसल में कोई बीमारी लगी है तो उस बीमारी का हमें पता होना जरूरी है कि हमारी फसल में बीमारी क्या लगी है और कौन सी लगी है। अगर हमें बीमारी का सही पता चल जाएगा तो हम अपनी फसलों को सही दवाई देंगे। किसी भी फसल में किसान साथियों, पीलेपन की समस्या के एक से अधिक कारण हो सकते हैं। जैसे लहसुन की फसल की अगर हम बात करें तो लहसुन की फसल में पीलेपन की समस्या के एक से अधिक कारण हो सकते हैं। जैसे माहू का प्रकोप होना, पत्तियों पर धब्बा रोग का होना, नाइट्रोजन की कमी होना किसान साथियों, और किसान साथियों आपके खेत में नमी की अधिकता का होना, ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है लहसुन की फसल में पीलेपन का। किसान साथियों, एक ही खेत में बार बार लहसुन की बुवाई करने से लहसुन की फसल में पीलेपन की समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप एक ही खेत में बार बार लहसुन की बुवाई करते हो तो लहसुन का उत्पादन कम देखने के लिए मिलता है, लहसुन की ग्रोथ आपको कम देखने के लिए मिलती है। तो आप कोशिश करें कि आप खेत बदल बदल कर लहसुन की बुवाई करें, एक ही खेत में बार बार लहसुन की बुवाई ना करें। लहसुन में पीलेपन का मुख्य कारण मौसम का परिवर्तन भी हो सकता है। जब रात में ठंड अधिक पड़ जाती है और दिन में तेज धूप पड़ती है तो इस कारण से किसान साथियों पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, जिससे आपकी लहसुन की फसल में भयंकर पीलेपन की समस्या देखने के लिए मिलती है। लहसुन की फसल में जब आप अधिक मात्रा में सिंचाई कर देती हो तब आपकी लहसुन की फसल में पीलेपन की समस्या ज्यादा देखने के लिए मिलती है। क्योंकि किसान साथियों, जब आप सिंचाई करते हो तो ये समय ऐसा रहता है, नवंबर से लेकर के दिसंबर का महीना रहता है। तो इस समय पर क्या होता है किसान साथियों, ठंड ज्यादा पड़ती है, सर्दी ज्यादा पड़ती है, पारा ज्यादा पड़ता है, जिससे आपकी लहसुन की फसल की जो जड़ रहती है उसमें फंगस की समस्या सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियां पीली होकर मुरझाने लगती हैं। अगर आपकी लहसुन की फसल में जड़ों में फंगस पनप रहा है तो आपका पौधा मुरझाकर सूख जाएगा, आपकी फसल में पीलेपन की समस्या देखने के लिए मिलेगी। लहसुन की फसल में पौधे का शीर्ष भाग मुरझाकर सूख जाता है तो इसे टिप बर्न कहा जाता है। अगर आपकी लहसुन की फसल में ये समस्याएं देखने के लिए मिले तो मैं आपको इसका समाधान बता देता हूं। आपको सबसे पहले 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 19-19-19 का स्प्रे अपनी लहसुन की फसल में कर देना है। अगर आपको इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा देखने के लिए ना मिले तो मैं आपको एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। आपको सबसे पहले 30 से 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है और 5 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। आपको जो यूरिया है और सल्फर है उसका मिश्रण अच्छी तरीके से तैयार करके अपनी लहसुन की फसल में उपयोग कर देना है। तो आपको इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा और आपकी लहसुन की फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी। किसान साथियों, लहसुन की फसल में सल्फर का उपयोग तब किया जाता है जब आपकी लहसुन की फसल में पीलापन पौधे के ऊपरी भाग में दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे पूरे पौधे पर पीलेपन की समस्या देखने के लिए मिलती है। तब हमें अपनी लहसुन की फसल में इस कॉम्बिनेशन का उपयोग करना पड़ता है। किसान साथियों, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि इसका उपयोग करने के बाद आपको इसका रिजल्ट बहुत शानदार देखने के लिए मिलेगा। किसान साथियों, आप अगर चाहें तो 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से माइकोराइजा का उपयोग कर सकते हो। किसान साथियों, माइकोराइजा पौधे की जड़ों का वृद्धि और विकास अच्छा करता है, पौधे की जड़ों को फैलाता है, जिससे हमारे पौधे की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक जाती हैं। और इसके साथ आप अगर चाहें तो 1 किलोग्राम यूमिक एसिड का उपयोग कर सकते हो। यूमिक एसिड का उपयोग करने से लहसुन की जो जड़ रहती हैं वो मजबूत बनती हैं, जिससे जो बेकार पड़े जो फर्टिलाइजर हैं उनका अवशोषण लहसुन की फसल अधिक मात्रा में करती है, जिससे लहसुन की फसल की क्वालिटी अच्छी होती है, लहसुन की फसल का जो कंद है उसका साइज बढ़ता है और आपकी लहसुन की फसल हरी भरी और स्वस्थ देखने के लिए मिलती है।